अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो जनाब, जैसा कि आपसे वादा किया था कि आपको किला अरतास की सैर भी करवाई जाएगी और साथ साथ में नुस्खा जात भी बताए जाएंगे और जो भी कोई जड़ी बूटी सामने आती है उसके मतलब भी आपको बताया जाएगा। तो जनाब, आज हम मौसम काफ़ी बेहतर था तो आज हम जनाब किला अरतास की सैर को आए हुए हैं। तो साथ में आपको जनाब इंशाल्लाह आज जिन लोगों ने किला अरतास देखा हुआ है उनको तो पता है, बहुत अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है। बहुत लोग इधर आते हैं, बहुत दूर दूर से, पूरे पाकिस्तान से और फ़ॉरेन से भी लोग इधर आते हैं सैर करने के लिए। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्लेस है। कुदरती जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हैं इधर और घूमने के लिए फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। तो आज जनाब हम इधर किला अरतास में आए हुए हैं। इसमें आपको जनाब कुछ जितनी तफसील हमें पता है उसके बारे में बताया जाएगा आपको। ये जनाब उस दौर की बादशाही मस्जिद है किला अरतास में। एक तो लाहौर में है, एक इधर है किला में बादशाही मस्जिद। तो ये जनाब उसका मंज़र है, ये उस दौर की बनी हुई है। ये शेर शाह सूरी ने किला तामीर करवाया था। तो ये जनाब ये इस मस्जिद के मनाज़र आप चेक करें। ये इस साइड पे ये लास्ट है, ये किला अरतास की समझ लें लास्ट हदूद कह लें इसे। बाद में सामने गांव हैं छोटे छोटे, तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये जनाब देखें शाहकार, कितना बेहतरीन शाहकार है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए जो लोगों को काफ़ी पता है और लोग आते भी हैं जिनको इसके बारे में पता है। तो हम लोग भी आज जनाब ये प्रोग्राम था कि वादा किया दोस्तों से कि जनाब आएंगे और आप लोगों को इधर की सैर कराई जाएगी। ये जनाब देखें, एक छोटी सी छपकिली है जंगली, शायद आपको नज़र आ रही हो। ये ऐसी चीज़ें इधर बहुत ज़्यादा हैं। ये नीचे जनाब नाला है, गान इसे हम लोग बोलते हैं। ये जनाब लास्ट है किला का इस साइड पे। फिर वो आगे सामने आपको गांव नज़र आ रहे होंगे। ये फिर आप आगे गांव हैं जिधर जनाब काफ़ी आबादी है। और ये नीचे रास्ता है, बरसाती नाला है बहुत बड़ा। अभी बारिशें पिछले दिनों हुई हैं तो बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। तो ये नीचे जो एरिया है इसको काबली गेट बोलते हैं जी। ये काबली गेट के नाम से ये जगह मंसूब है। तो ये देखें जनाब कितना खूबसूरत मंज़र है। वो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा, इसको टिल्ला जोगियाँ बोलते हैं जी। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि जैसे लाहौर पाकिस्तान का दिल है, ऐसे टिल्ला जोगियाँ जड़ी बूटियों के हवाले से दिल माना जाता है। तो बाकी जनाब अभी आस्ता आस्ता आपको सैर करवाते हैं। वो आपको सामने महल नज़र आ रहा होगा, ये रानी का महल है। लोग ज़्यादातर उधर तक ही आते हैं और पूरा किला नहीं घूमते, बहुत बड़ा है। कम से कम भी 2 दिन लग जाते हैं सारा मुकम्मल घूमने में। वैसे तो घंटों में भी बंदा घूम सकता है, लेकिन सही प्रॉपर घूमने और इसके बारे में बाकायदा तफसील लेते हुए टाइम काफ़ी लग जाता है। तो आपको ये छोटी छोटी वीडियो जनाब मिल जाएगी सारी। ये जनाब इधर बूटियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। ये एक नुस्खा मैंने दांतों के मंजन के हवाले से बनाया हुआ है, वो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो ये वो पौधा है जी आपका, इसके बारे में सबको पता है। तो इसका वो मंजन दांतों के लिए तैयार होगा, जो बहुत ही मुफीद चीज़ है और दांतों मसूड़ों के लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। जो मैंने नुस्खा इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितनी आसानी से बनाना है और उसके फ़ायदे कितने हैं।
जो लोग पहाड़ों में नहीं आए हुए उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो उन लोगों को जनाब खुशामदीद कहेंगे, जब भी आना चाहें वो इधर आएँ, घूमें, फैमिली लेकर आएँ, कोई मसला नहीं है इधर। बहुत अच्छा प्लेस है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, सब कुछ है इधर। इधर कोई भी किसी किस्म की ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप बिल्कुल जनाब तसल्ली के साथ आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। सब अशिया इधर मौजूद होती हैं, खाने पीने वगैरह की भी सब चीज़ें। तो हम भी आपको वेलकम करेंगे इंशाल्लाह।